स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 में है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेट्स। मींस इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल्स जैसे कि हमारे x और y हैं, उनको सेपरेट करना है dy के साथ y की टर्म्स और dx के साथ x की टर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है। तो यहाँ पर हम dx को इस साइड में लेके जाएंगे। मीन्स dy इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और यहाँ पर dx। तो क्योंकि इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है तो dx के साथ x की टर्म आ गई, क्योंकि y की टर्म है ही नहीं तो यहाँ पर 1 रहेगा। जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं तब हमें करना होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स मीन्स दोनों साइड में हमें इंटीग्रेशन कर देना है। इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 1 dy का इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा। 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वेयर एक्स बाई 2 dx और इसके बाद y इज इक्वल टू, अब क्योंकि हम 10 स्क्वेयर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे 1। हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर होता है, या यूँ समझ लें 10 स्क्वेयर थीटा को हम लिखते हैं सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो इस 10 स्क्वेयर को हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। देन y इज इक्वल टू, अब सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है 10x, क्योंकि x बाई 2 है तो यहाँ पर हम x बाई 2 का जो डेरिवेटिव 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे और 1 बाई 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में c। सो ओवरऑल हमारा आंसर आया y इज इक्वल टू 210 x बाई 2 माइनस x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का। करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वेयर का रूट। अब यहाँ पर भी हम वेरिएबल को सेपरेट कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले dx को इस साइड ले जाता हूँ। dy इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वेयर dx। मतलब dy और dx को न्यूमरेटर की फॉर्म में रखना है। तो अब यहाँ पर ये जो टर्म है y की है, ये dx के साथ है तो इसको सेपरेट करके y के साथ ले जाते हैं। सो dy के डिवाइड में ये टर्म आ जाएगी 4 माइनस वाई स्क्वेयर और यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा dx। तो अब हमारी टर्म सेपरेट हो चुकी हैं, dy के साथ y की टर्म्स, dx के साथ कोई टर्म नहीं है क्योंकि इसमें x की कोई टर्म है ही नहीं। इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब वेरिएबल सेपरेट हो चुके होंगे। इस साइड का भी इंटीग्रेशन, इस साइड का भी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर तो राइट हैंड साइड में 1 है तो 1 का यहाँ पर आ जाएगा x। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा dy, इसको हम लिख पाएंगे 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, जो कि होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर a का काम कर रहा है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स और x की जगह पर यहाँ y अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस में c। तो इस तरह से हमारा आंसर
यहाँ पर आ जाएगा। अब ये आंसर आ गया, बट जनरली हम y इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं आंसर को, तो साइन इनवर्स यहाँ से हटाएंगे तो ये बन जाएगा y/2 इज इक्वल टू, दूसरी साइड में साइन जाकर बन जाएगा इनवर्स जाकर साइन बन जाएगा, और यहाँ से 2 को रिप्लेस करेंगे, सो 2 टाइम्स साइन x प्लस सी, ये फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले हम करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, मतलब dy बाई डी एक्स को एक साइड में कर लेना है, बाकी सभी टर्म्स को दूसरी साइड में। अब यहाँ पर ये कंप्लीट टर्म y की है, तो अब dy इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू डी एक्स, जैसे हमने बताया था पहले कि dy और dx को न्यूमरेटर की फॉर्म में रखें। अब ये d1 माइनस वाई, ये y की टर्म से dy के साथ होनी चाहिए, तो इसको dy के नीचे ले आएंगे और यहाँ पर अकेला रह जाएगा dx, क्योंकि ये x की कोई टर्म नहीं है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर राइट साइड में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहाँ पर है 1/1 माइनस वाई का होगा log 1 माइनस वाई, और साथ में क्योंकि y के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगी, प्लस में c। अब ये आंसर है, बट क्योंकि आंसर को हम y इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। सो इसको सबसे पहले इस माइनस को रिमूव कर लेते हैं, ये बन जाएगा log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर हमें log को रिमूव करना है, तो log जब हटेगा तो यहाँ से 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, इस 1 को भी हम दूसरी साइड में लेके चले गए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो y इज इक्वल टू माइनस ई की एक्स माइनस सी प्लस 1, इस तरह से आ जाएगा। अब चाहें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर हम पावर्स को ब्रेक कर लेंगे, इंटू माइनस सी प्लस 1, और इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू ये ई की माइनस सी प्लस 1 बन रहा है। तो इस सब को हम, ये जो कांस्टेंट है इसको एक नेम दे देते हैं ई की पावर माइनस एक्स, और साथ में ये जो माइनस ई की सी है इसको एक ये कांस्टेंट, इसको एक डायरेक्ट कांस्टेंट नाम दे देंगे ए, सो कैपिटल ए माइनस एक्स प्लस 1, ये बुक में आंसर है। हम चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी हम इसको छोड़ा जा सकता है आंसर को, और बुक के अंदर यहाँ पर छोड़ा हुआ है आंसर। ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको एक ए नेम दे दिया इस पूरे कांस्टेंट टर्म को। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म रखेंगे और दूसरी टर्म राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स 10y dx इज इक्वल टू, इस टर्म को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड में, तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर y 10x एंड dy। तो 10x dx और dy दोनों ही न्यूमरेटर में है, यहाँ पर dx के साथ सीकेंट स्क्वायर x है और dy के साथ सीकेंट स्क्वायर y, एक्स्ट्रा जो है dx के साथ y की टर्म ये है और dy के साथ x की, दोनों को रिमूव करेंगे, ये सीकेंट स्क्वायर x ठीक है बिल्कुल, यहाँ पर इस 10y को यहाँ पर नीचे ले आएंगे दूसरी साइड में, और ये माइनस का सीकेंट स्क्वायर y ठीक है, ये 10x यहाँ पर आ जाएगा। चेक करने के लिए क्या हमने ठीक किया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो यदि यही टर्म आ जाती है तो इसका मतलब हमने ठीक किया है रिप्लेसमेंट।
अब dx के साथ x की टर्म है, dy के साथ y की टर्म्स है, तो हम कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन से लगेगा और इस तरफ भी सब्स्टिट्यूशन से लगेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट 10x इज इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो इस तरह से 1/t dt आ जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन होता है log t, दूसरी साइड में इस तरह से रहेगा, और जो कि log, क्योंकि t हमने क्या लिया था 10x, तो इस तरफ बन गया log 10x। सिमिलरली राइट साइड में लेट 10y इज इक्वल टू z, सो सीकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dz आ जाएगा, मीन्स माइनस dz अपॉन z, जो कि बनेगा माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, log z माइनस log z हमने रखा था 10y प्लस c माइनस log 10y प्लस, अब यहाँ पर c ना लगाकर हम लगाएंगे log c। क्यों? क्योंकि ये भी टर्म log में है, ये भी टर्म log में है। दोनों को एक साइड ले आते हैं, log 10x प्लस log 10y इज इक्वल टू log c। अब हमें पता है log m प्लस log n, यहाँ पर लिख देता हूँ log m प्लस log n होता है log m इंटू n के। तो यहाँ पर फार्मूले से log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c, log से log कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c।